नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के विशेष समाचार। बटुकेश्वर दत्त का नाम हमारे देश के महान क्रांतिकारियों में गिना जाता है। देश को आजाद करवाने में इनका काफी योगदान रहा है। आज इनकी जयंती है और इन्हें याद किया जा रहा है। बटुकेश्वर दत्त का जन्म 18 नवंबर 1910 को बंगाल प्रेसिडेंसी ब्रिटिश भारत में हुआ था। कम ही आयु में ये भारत की आजादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे। भगत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। इस केस में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और सेलुलर जेल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भेज दिया गया। कई सालों बाद उन्हें जेल से रिहा किया गया। बटुकेश्वर दत्त ने अपने जीवन की अंतिम सांस 20 जुलाई 1965 में ली और बटुकेश्वर दत्त की जयंती के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त को याद कर नमन किया। सीएम योगी ने श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि मां भारती के अमर सपूत, प्रखर राष्ट्रभक्त, मां भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भगत सिंह के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम विस्फोट कर बर्बर अंग्रेजी हुकूमत को दहलाने वाले महान क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त जी को उनकी जयंती पर कोटिश नमन। कोरोना टीकाकरण अभियान में उत्तर प्रदेश ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। यूपी अपनी आबादी के 4 करोड़ लोगों को पूर्ण टीका लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य में 10 करोड़ 32,11,238 लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जा चुकी है। प्रदेश में अब तक कुल 14 करोड़ 33 लाख से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उत्तर प्रदेश 4 करोड़ से अधिक नागरिकों को कोविड टीके की दोनों डोज के साथ पूर्ण सुरक्षा कवच प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। सीएम ने कहा है कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल मार्गदर्शन, सभी स्वास्थ्य कर्मियों के कठोर परिश्रम व टीका जीत का लगवाने वाले सभी नागरिकों को समर्पित है। बता दें कि कोरोना टीकाकरण अभियान पर सीएम योगी सरकार शुरू से ही गंभीर रही है और टीके की उपलब्धता और टीका लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने की पहल सरकार करती रही है। सरकार का उद्देश्य अपने राज्य में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने का है और इसी क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है। ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण की गति तेज करने के लिए सीएम ने स्कूल एवं कॉलेजों को टीकाकरण केंद्रों में बदलने के निर्देश दिए। यूपी में कोरोना संक्रमण की जो रिपोर्ट आई, इसमें 67 जिले ऐसे हैं जहां बीते 24 घंटे में संक्रमण का एक भी केस नहीं आया है। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 99 है। प्रदेश की योगी सरकार झांसी में जलसा कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहुंचकर जलसे का उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि हम जानते हैं कि झांसी की चर्चा होती है तो इसे वीरों की धरती कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय और यूपी सरकार ने इसे आम जन से जोड़ने का प्रयास किया है। वो इस कार्यक्रम के समापन पर 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झांसी आ रहे हैं। 19 नवंबर यानी कल रानी लक्ष्मीबाई की जयंती से झांसी जलसा कार्यक्रम के उद्घाटन के मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पर्व जहां पर हमें भारत की गौरव गाथा से जोड़ता है और देश की स्वाधीनता के लिए हुए संग्रामों से जोड़ता है, वहीं यह भारत की आजादी के अमृत महोत्सव से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं बड़ी श्रद्धा के साथ शीश झुकाकर महारानी लक्ष्मीबाई के राष्ट्र प्रेम, शौर्य, साहस और बलिदान को स्मरण करता हूँ और उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। इस दौरान यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां मौजूद रहे। यह पर्व 17 नवंबर से 19 नवंबर तक मनाया जाएगा और वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने झांसी जलसा कार्यक्रम के शामिल होने के साथ साथ 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा भी लिया। मैं राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व झांसी जलसा के लिए माननीय रक्षा मंत्री जी को और रक्षा मंत्रालय से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस अवसर पर इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्घाटन करने के लिए स्वयं माननीय रक्षा मंत्री जी इस झांसी की धरती पर पधारे हैं। मैं उनका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन भी करता हूं। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं झांसी की जब चर्चा होती है तो भारत के शौर्य, पराक्रम, वीर और वीरांगनाओं की धरती के रूप में झांसी को एक पहचान मिलती है। यह वर्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 193वां जन्मदिन का है और इस आयोजन को देश के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जोड़ करके और भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का जो प्रयास हुआ है और रक्षा मंत्रालय
और राज्य शासन ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आम जन के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है, हर नागरिक के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो, राष्ट्रभक्ति का भाव हम सबके मन में पैदा हो और हर भारतीय का एक दायित्व बने कि राष्ट्र रक्षा हम सबका मूल धर्म है। राष्ट्र धर्म ही हमारा धर्म है। इस धर्म का अनुपालन करके ही हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इस भाव के साथ यह आयोजन यहाँ पर हो रहा है, एक अभिनंदनीय और सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए रक्षा मंत्रालय का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आगामी 19 नवंबर को पीएम मोदी बुंदेलखंड में झांसी और महोबा पहुंचेंगे और इस दौरान वे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और पेयजल सहित अन्य प्रमुख परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महोबा पहुंचे थे और उन्हें अर्जुन सहायक परियोजना का स्थलीय और हवाई सर्वेक्षण किया गया और इसके बाद कार्यक्रम स्थल पर आकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल, स्टेज आदि की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उनके साथ ही उत्तर प्रदेश का जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह भी थे और इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर भारी पुलिस बल तैनात रहा। बता दें कि अर्जुन सहायक परियोजना से किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा। महोबा दौरे के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कार्यक्रम को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। करीब 1.5 घंटे के बाद योगी आदित्यनाथ वहां से झांसी के लिए रवाना हुए और वहां भी तैयारियों का जायजा लिया गया। लखनऊ दौरे पर आए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 30 मिनट तक बैठक हुई। इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश के अफसरों के साथ भी बैठक की और इसके पहले धामी लखनऊ के हनुमान सेतु स्थित मंदिर में गए और पूजा पाठ किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लखनऊ में 9 नवंबर से शुरू हुए उत्तराखंड महोत्सव का समापन करेंगे और वह इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद लखनऊ और देहरादून सहित दोनों राज्यों में कुछ चिन्हित परिसंपत्तियों पर दोनों राज्यों का अपना अपना दावा होने के कारण विवाद बना हुआ था। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाद के पहलुओं को सुलझाने की पहल तेज की थी। इसके परिणाम स्वरूप ही दोनों राज्यों के बीच अधिकारी स्तर की बातचीत शुरू हो सकी है। पुरानी पेंशन बहाली और पदोन्नति को लेकर जिले भर के सफाई कर्मचारियों ने विशाल रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर धरना दिया और सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। उत्तर प्रदेश में आगामी समय में आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए कर्मचारी संघ भी अपनी मांगों को लेकर लगातार लामबंद होते नजर आ रहे हैं। पंचायती राज सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले जिले के सफाई कर्मचारियों ने विशाल रैली निकालकर अपनी मांगों के संबंध में 5 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। सफाई कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा कि वे लोग पिछले 11 सालों से लगातार काम कर रहे हैं और अभी तक उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई है। ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ मांग करता है कि उन्हें तत्काल पदोन्नति दी जाए और पुरानी पेंशन का लाभ दिया जाए। बाराबंकी में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य वीरांगना उदा देवी पासी के शहीद दिवस पर पुष्पांजलि समारोह कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। दोपहर करीब 2 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सड़क मार्ग से बाराबंकी की श्रीराम कॉलोनी में स्थित श्री भगवती लाल पहुंचे और जिले की पूर्व सांसद और भाजपा की प्रदेश महामंत्री प्रियंका रावत के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने भाजपा जिलाध्यक्ष शशांक सिंह कुशमेश और स्थानीय बीजेपी नेताओं के साथ निरीक्षण भवन में बैठक भी की और इसके बाद विभागीय अधिकारियों के साथ भी डिप्टी सीएम ने बैठक की। कार्यक्रम के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि इस चुनाव में भाजपा विजय का चौका लगाएगी जबकि सपा, कांग्रेस समेत बाकी पार्टियां हार का चौका लगाएंगी। केंद्र में लगातार 2 बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनी है, ऐसे उत्तर प्रदेश में भी भाजपा दोबारा 300 सीटों के साथ सरकार बनाएगी। इस दौरान केशव प्रसाद ने यह भी ऐलान किया कि वीरांगना उदा देवी बाराबंकी की बेटी थी, इसलिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों के प्रस्ताव पर बाराबंकी में उनके नाम की एक सड़क बनवाई जाएगी। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सलमान खुर्शीद मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए। हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने आईएसआई व बोको हराम से हिंदुओं की तुलना करने पर रोष जताया और मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। उन्होंने सलमान खुर्शीद की पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या को बैन करने एवं मुकदमा दर्ज करने पर कार्रवाई की मांग की।
सलमान खुर्शीद ने अपनी स्वरचित किताब सनराइज ऑफ अयोध्या में टेक्स्ट नंबर 113 में हिंदुओं की तुलना ईसाई संगठन से की है, जो कि बहुत ही गलत है। जबकि सलमान खुर्शीद कानून मंत्री रहे हैं, 15 साल कांग्रेस का राज रहा है। इतने पढ़े लिखे और योग्य व्यक्ति होने के बावजूद इनको ये हिंदुओं के खिलाफ लिखने का कोई औचित्य नहीं बनता है। इसलिए आज हम जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा ये ज्ञापन देने जा रहे हैं कि ऐसे जो अराजक तत्व हैं और जो ये सब समाज में दोष पैदा उत्पन्न कर रहे हैं, तो इनको सलाखों के अंदर किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हिंदू जागरण। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विशेष समाचारों में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।